खड़गे ने कहा या तो सफेद पहनो और अगर गेरुआ पहनना तो बाहर जाओ। खड़गे कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि गेरुआ पहनने वाला बाहर जाए, सफेद पहनने वाला अंदर आए? वो कैसे तय करेंगे जी? ये योगी जी ने ठोक दो गर्मी निकाल देंगे, इस तरह की जो भाषा है ये एक संत की भाषा नहीं हो सकती है। आप महाराष्ट्र में चुनाव है, आप कांग्रेस बोलते हैं कि समर्थ गुरु रामदास को हम खारिज करते, शिवाजी के गुरु को शीश काटकर हाथ पर रखो, ये भारत के लिए बलिदान करने का समय है। वो संत नहीं थे। संत का मतलब ये किसने आपको बता दिया कि संत का मतलब राधे राधे? अगर वक्फ का बिल पास हो गया तो हम इस संसद की दरो दीवार हिला देंगे इंशाअल्लाह। ये क्या है? आप योगी को तो सलाह दे, योगी को राजनीति से बाहर कर सकते हैं, लेकिन मदनी पर कंठ सूख जाएगा। इसी के कारण कांग्रेस इस स्थिति में आ गई। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए उस बयान पर जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एवं भगवा वस्त्र को आतंकवाद से जोड़कर बताया था। इसी पर चर्चा के दौरान एंकर अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस प्रवक्ता विवेक नारायण से सवाल किया तो वह मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को सही बताने लगे एवं योगी आदित्यनाथ को ही बटेंगे तो कटेंगे पर दिए गए स्लोगन के लिए घेरने लगे। इसी पर अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस प्रवक्ता को क्या सटीक विश्लेषण के साथ जवाब दिया है, जिससे कांग्रेस प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई। तो डिबेट का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर राजनीति करनी है तो सफेद पहनिए, भगवा पहन के सियासत नहीं करो, बाहर जाओ। सियासत में कौन से रंग का कपड़ा पहनने ये कांग्रेस तय करेगी। ये कोई संविधान सभा में तो पारित हुआ नहीं था प्रस्ताव। होना क्या चाहिए कि मराठा आरक्षण पर क्या होगा, ठीक है। एमएसपी का जो नारा आप पूरे देश में लगा रहे थे, उस एमएसपी की बात क्यों नहीं हो रही भाई? इसका मतलब तो है महात्मा गांधी तो कपड़े ही नहीं पहनते थे, उनके बारे में कांग्रेस क्या सोचती होगी, या जो राजा महाराजाओं के कपड़े पहनते हैं उनके बारे में कांग्रेस क्या कहती है। ये मजे की बात है। ये वही खड़गे साहब हैं जिनके परिवार के लोग या जिनके दक्षिण में लोग कहते थे कि सनातन तो ये बीमारी है, ये है। तो कहीं ना कहीं भगवा के नाम पर हिंदुत्व को टारगेट करना और हिंदुत्व को टारगेट करके मुस्लिम वोटों को एकजुट कर लेना, अगर ऐसा प्रयास खड़गे साहब कर रहे हैं तो ये देश के लिए बड़ा खतरा है, ये देश की राजनीति के लिए बड़ा नुकसानदायक है। सत्ता कांग्रेस को मिलेगी, भाजपा को मिलेगी, या कौन से गठबंधन को मिलेगी नहीं पता, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है। ठीक पद्मवंशी। विवेक जी, ये बात हजम नहीं हुई कि पता है बड़े बूढ़े नेता हैं खड़गे जी, लड़के बोले समझ में आता, इतने बड़े बूढ़े होके वो कह रहे कि ना सफेद पहनो तो राजनीति करो, नहीं तो बाहर जाओ। अच्छा बात नहीं है। ये बात समझ नहीं आई। और योगी आदित्यनाथ न पहले व्यक्ति है ना अंतिम व्यक्ति है भारत में जो विधायिका में आए हैं चुनकर जनता से गेरुए वस्त्र के साथ। बहुत पुराना इतिहास है विधानसभाओं का और संसद का। विवेक जी, ये कांग्रेस कैसे तय करेगी कि भाई ये कलर अलाउड है, ये अलाउड नहीं है? जी, कांग्रेस ने संविधान का आदर किया, संविधान की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है और उसका नतीजा जनता ने 4 जून को सुनाया। खड़गे जी के बयान की जो आप कोट कर रहे हैं, खड़गे जी का भी मैंने बाइट सुनी है। खड़गे जी ने ना तो कोई ड्रेस कोड की बात करी है, खड़गे जी ने एक बात कही है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले को बांटने वाली बात नहीं करनी। ना 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 आप गलत रुक जाइए। एक मिनट ना अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे भी कोट नहीं कर सकता। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि या तो सफेद, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा कोट कर रहा हूं, या तो सफेद पहनो और दूसरा पहनना है तो बाहर जाओ, गेरुआ पहनना है तो। जी नहीं जी, ये उन्होंने कहा सफेद पहने या फिर गेरुआ वस्त्र पहन के वो बांटने की बात जो करते हैं उस पर उन्होंने बात कही। एक मिनट में रोकूंगा विवेक भाई, आप दो चीजों को जो बाद में कहा उसको पहले घुसाने की कोशिश मत करो, वो घुस नहीं पाएगा क्योंकि अमर हो गई बात। जो बात बोली खड़गे ने वो रिकॉर्ड हो गई। मैं फिर दोहरा देता हूं ताकि आप भी इसको समझ ले।
खड़गे ने कहा या तो सफेद पहनो और अगर गेरुआ पहनना तो बाहर जाओ। उसके बाद जो आप बात बोल रहे हैं वो बोली। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए बाहर जाने की बका है। अरे एक मिनट भाई दादा, खड़गे कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि गेरुआ पहनने वाला बाहर जाए, सफेद पहनने वाला अंदर आए? वो कैसे तय करेंगे? बिल्कुल नहीं, इस देश में कोई तय नहीं कर सकता। ये व्यक्ति विशेष किसी पार्टी का अध्यक्ष हो। अमिताभ जी, उनका कहने का आशय था कि गेरुआ वस्त्र पहन के उन्होंने वादिम कहा चलिए, लेकिन जो बटने की बात करता है वो संत की बात नहीं है। और इसके पहले भी आप देखिए अमिताभ जी, ये योगी जी ने ठोक दो गर्मी निकाल देंगे, इस तरह की जो भाषा है ये एक संत की भाषा नहीं हो सकती है। क्या बोला तूने? वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। हम तो उस सनातन धर्म के हैं जहाँ की अगर कोई आचार और व्यवहार से अगर अच्छा है तो हम लोग उसे कह देते हैं कि वो संत पुरुष है। तो वस्त्र की बात तो यहाँ पे हमारे यहाँ दूसरी बात कही गई है। तो इसलिए उनका आशय ये नहीं था, उनका था कि अगर राजनीति में है तो उनको बांटने की बात भले बाद में कही, लेकिन बांटने की बात से उनका था गेरुआ वस्त्र पहन के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आशय है वो खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए, तभी ठीक होगा, अन्यथा भैंस पानी में चली जाएगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और दूसरी बात मैं ये भी कहूं कि हम लोगों ने शायद भारत का इतिहास भी ठीक से स्मरण नहीं रखा। बड़ी हल्ला मच रही है, कुछ सपा वाले भी हल्ला मचा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी मचा रहे हैं कि जी कैसी बात बोल दी, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे नादिर शाह टाइप का कुछ सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं विपक्ष वाले। मैं एक नाम लेता हूं अशोक जी, वो नाम आपके भी संज्ञान में रहना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास सन्यासी थे क्या? लेकिन वो बात यही करते थे विवेक जी, चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है इसलिए समर्थ गुरु रामदास मुझे याद है कि वरना हम यहां के भी संतों के नाम ले सकते थे क्या? शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में रखते थे। और एक बात जान लो, औरंगजेब को पानी पिलाने के लिए, औरंगजेब को हैसियत बताने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे समर्थ गुरु रामदास, और जाटों की एक बड़ी महासभा को उन्होंने उत्प्रेरित किया था कि कमर कसो और मुगलों पर टूट पड़ो, जब तक बिल्कुल सफाया न कर दो तब तक मत रुकना। और गंगा जल से संकल्प कराया था। वो संत नहीं थे। खड़गे जी होते तो उनको भी खारिज कर देते। गजब बात करते हो। खड़गे होते तो समर्थ गुरु रामदास को भी खारिज कर देते। आप महाराष्ट्र में चुनाव है, आप कांग्रेस बोलते कि समर्थ गुरु रामदास को हम खारिज करते। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। शिवाजी के गुरु को उन्होंने ही शिवाजी पैदा किया भाई मेरे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, बच्चा मौज करो, आनंद करो, कल्याण हो, सबका कल्याण हो, रसगुल्ले खाओ। नो, उन्होंने कहा शीश काटकर हाथ पर रखो, ये भारत के लिए बलिदान करने का समय है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो संत नहीं थे। गजब बात है। आज के कांग्रेस वाले लोग होते, विद्वान विपक्षी नेता होते तो रामदास, उनको समर्थ गुरु रामदास को भी कहते भाई इनको जेल भेजो, इन पर मुकदमा डालो। गजब बात है। संत का मतलब ये किसने आपको बता दिया कि संत का मतलब राधे राधे? कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। संत कायर नहीं हो सकता मित्र। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दब्बू और कायर संत होगा क्या विवेक जी? ये इसीलिए मैंने कहा फाउल खेल गए। समर्थ अमिताभ जी जरा एक मिनट मौका। जी आपने जो बात करी है वो देश काल की परिस्थितियां उस समय क्या थी, संत को यहाँ उनको खारिज करने की बात नहीं है। आज की परिस्थितियां क्या हैं उस हिसाब से आप देखिए, उस परिप्रेक्ष्य में आज हम लोकतंत्र में हैं, उस समय क्या देश काल की परिस्थितियां अलग थी। तो उन्होंने जो आह्वान किया उसके लिए खड़गे जी होते तो वो उनकी भी बात लगा देते। लोकतंत्र में ठीक है, ठोक दो, ये गर्मी निकाल देंगे, ये भाषा लोकतंत्र में एक संत की तो नहीं समझ में आती है। आप पास कानून है, आप उसके अमल कर सकते हैं, उसके हिसाब से कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं भाई। ठीक है, हमने कानूनों का असर भी देखा। कानून शब्द के हमने 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा कवर किया विवेक जी। क्या आप सब लोग तो टीवी सुनते हो, अखबार देखते हो, है? हम तो वहां घूमे हैं पाँव पाँव,
हमको नहीं पता कौन सा देशकाल परिस्थिति चल रही है, हमको भी पता है मित्र। मदनी बंधुओं को आपने सुना, चाचा भतीजे को, अरशद मदनी और महमूद मदनी। खड़गे जी के कंठ में कभी वाणी नहीं आई उनके लिए क्या? अभी मैं सुन रहा था एक बयान जमयियत का, खड़गे बोलेंगे उन पर कि अगर वक्फ का बिल पास हो गया, अब सुनिए विवेक जी, अब आप नहीं बोलेंगे, आपके भी कंठ सूख जाएगा, मतलब कांग्रेस का, आपका नहीं। अगर वक्फ का बिल पास हो गया तो हम इस संसद की दरो दीवार हिला देंगे इंशाअल्लाह। ये क्या है? वो भी तो धार्मिक हैं। ये क्या है? उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। अभी चुनाव हो ना, कैसे मांग कर दोगे? मदनी छोटे आदमी ने ना, वो चाचा भतीजे पावरफुल है। नाइस। ये काम तो मुख्यमंत्री। अरे आप क्या करोगे फिर? आप योगी को तो सलाह दे, योगी को राजनीति से बाहर कर सकते हैं, लेकिन मदनी पर कंठ सूख जाएगा। इसी के कारण कांग्रेस इस स्थिति में आ गई। देखिए, कहने की बात नहीं है, कार्रवाई की बात है। उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो गलत हो तो आप मांग कर दो ना विवेक बाबू। मैं तो कह रहा हूं आप साहस जुटाओ और कहो मदनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस मांग करती है, आप मांग करो, फिर मैं आनंद दुबे को घेरता हूं। आप मांगो, बोलो ये शब्द। मांग की बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आज आप मुंह से तो बोलो भैया। होती है अगर कानून के खिलाफ ना विवेक जी, ठीक, रुकना होगा, रुकना होगा। गोल गोल नहीं विवेक जी, मांग की बात नहीं होती है। विवेक जी ये गुलगुले तो कोई मांग नहीं करेगा कि आप दंड दीजिए, ठीक, कार्रवाई करिए उसके ऊपर। ये ठीक है, ये गुलगुले का मौसम नहीं है, न जलेबी का है। गोल गोल घुमाओ महाराज, छोड़ दो इन बातों में। क्या रखा? जनता समझ गई कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।